Hello बच्चों, very good morning. Welcome to Target Series for Class 10th में. Today we learn very most important sum from trigonometry chapter exercise 8.3 sum number third part second बच्चों. ये काफी इंपॉर्टेंट सम है, एक मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है. ये क्या ना, इसको हम काफी लेंथी मेथड से करवाया जाता है हमें, राइट. बट आज हम इसको सीखेंगे बहुत इजीएस्ट मेथड से, राइट. तो चलिए बच्चों, देखो हमारे पास क्या 1 प्लस tan थीटा प्लस secant थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस कोशिकेंट थीटा. इसको हमें इवेल्युएट करना है कि इसकी फाइनली जो वैल्यू है वो क्या आएगी हमारे पास, राइट. अब जैसे क्या ना, बहुत सारे जैसे मेथड्स हैं. तो फर्स्टली क्या होता है ना, डायरेक्टली इनकी मल्टीप्लाई करना हम स्टार्ट कर देते हैं. हम यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई हम लास्ट में करेंगे बिल्कुल. फर्स्टली इनको सोलो करेंगे बच्चों. कैसे? जैसे कि ये हमारे पास हमारे यहाँ पे है 1 tan थीटा को हम क्या चेंज कर सकते हैं, आपको मालूम है बच्चों. tan थीटा हमारा इक्वल किसके होता है? sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, राइट. इसको हम लिख सकते हैं sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा. सेकेंड को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 1 प्लस cos थीटा. ये हमने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया, राइट. अब इसके बाद सेकंड ब्रैकेट स्टार्ट हो जाती है 1. कोट को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा. बस tan थीटा का रिवर्स हो गया, राइट. आफ्टर दैट कोशिकेंट को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 1 बाय sin थीटा. ठीक है, ये तो पंडित बद्री प्रसाद वाला जो फॉर्मूला है वहां से हम इनको रिवर्स करते हैं, चेंज करते हैं, राइट. अब इसका हम एलसीएम लेंगे बच्चों. इसका जो एलसीएम है बच्चों वो हमारा cos थीटा हो जाएगा, ठीक है. और डिवाइड में 1 है, 1 cos थीटा, यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा प्लस cos थीटा से cos थीटा कैंसिल यानी कि 1. यहाँ पे आ जाएगा sin थीटा बच्चों, यहाँ पे प्लस cos थीटा से कैंसिल तो 1 आ जाएगा, राइट. ये ब्रैकेट हुई फर्स्ट सोल्व. सेकंड ब्रैकेट देखो बच्चों, यहाँ पर फिर हम एलसीएम लेंगे जो कि आएगा sin थीटा, ठीक है. अब सोल्व करेंगे 1 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? sin थीटा. sin थीटा से करेंगे तो cos थीटा, sin थीटा से होगा तो माइनस का 1. जो ये हमने एलसीएम से इसको सोल्व कर लिया. अब आपको यहाँ पे एक चीज देखनी है, sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा दोनों सेम चीजें हैं बच्चों. ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है. चाहे हम 2 प्लस 3 लिखें या प्लस 3 प्लस 2 लिखें बच्चों, रहेगा तो वो 5 ही. तो यानी कि cos थीटा प्लस sin थीटा या sin थीटा प्लस cos थीटा, जिसको हमने a मान लिया, और ये a प्लस b हमने 1 को मान लिया, ठीक है बच्चों. क्लियर है? और ये हमारा a हो गया कंप्लीट, और यहाँ पर साइन माइनस है, ये हमने b मान लिया, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई. तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है जो कि कहता है कि जब हमारे पास a प्लस b a माइनस b होगा तो वो बच्चों किसके बराबर होगा? a स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर. अब a हमने माना है कंप्लीट cos थीटा प्लस sin थीटा, तो इसका हम क्या कर देंगे? स्क्वायर करेंगे बच्चों. यानी कि हम इसको लिख सकते हैं cos थीटा प्लस sin थीटा का स्क्वायर, राइट. और अब हमारे पास जो बचता है b क्या है? 1, यानी कि माइनस का 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा. अब नीचे क्या बचा था? cos थीटा इंटू sin थीटा. अब दोनों को हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, cos थीटा इंटू sin थीटा बच्चों, राइट. अब देखो, अब इसका ना स्क्वायर खुलेगा बच्चों. ये फॉर्मूला बन जा रहा है, cos थीटा को a माने और sin थीटा को b माने, तो यहाँ पर a प्लस b का स्क्वायर बन रहा है. और जिसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस b का स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट. तो प्यारे बच्चों, इसको हमें ओपन करना है. अब यहाँ पे a का स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा, प्लस b का स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2ab मतलब 2 cos थीटा sin थीटा, 2 cos थीटा इंटू sin थीटा, राइट. और माइनस का 1 है बच्चों लास्ट में, ठीक है. और नीचे हमारा सेम चलेगा बच्चों, cos थीटा इंटू sin थीटा, राइट. अब देखिए cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा, अब ये फिर एक प्रॉपर्टी बन रही है बच्चों जो कि हमारी होती है 1 के बराबर. ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है? 1, राइट. ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी बच्चों. तो यहां पर हम क्या रख लेंगे? 1 रख लेंगे, प्लस क्या हो गया हमारा 2 cos थीटा इंटू sin थीटा, ठीक है, और माइनस का 1 बच्चों. नीचे सेम रहेगा हमारा cos थीटा इंटू sin थीटा. 1 से 1 कैंसिल हो गया बच्चों. जब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? डायरेक्ट ये तो हट गया, यहाँ से ये भी हट गया, हमारे पास बचता है 2 cos थीटा इंटू sin थीटा. अब cos थीटा इंटू sin थीटा से ये कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट क्या बचता है? 2. तो प्यारे बच्चों, हमारा जो फाइनली इसके लिए आंसर होगा वो 2 होगा बच्चों. और यदि डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे तो काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा, तो इस तरीके से हमें करना है. बहुत इजीएस्ट मेथड से ये रहेगा बच्चों, ठीक है. होप आपको बहुत अच्छे से सारा समझ आया होगा. यदि फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट कर दीजिए बच्चों. 101% आपको हेल्प करूंगा, गाइड करूंगा. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे प्यारे बच्चों.